किसी भी फूड प्रोसेसिंग की दुनिया में सेफ्टी और क्वालिटी ये सिर्फ लक्ष्य नहीं है, ये तो नींव है। और उस नींव का सबसे मजबूत पत्थर एक सॉलिड क्लीनिंग और सैनिटेशन प्रोग्राम। नमस्ते, मैं हूं पवन सिंह और इस चर्चा में हम एक असरदार सैनिटेशन प्लेबुक के मुख्य हिस्सों को समझेंगे। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8141824876। तो आज हम 4 मुख्य क्षेत्रों पर फोकस करेंगे। सबसे पहले हाइजीन के फंडामेंटल्स, फिर क्लीनिंग और सैनिटेशन के बीच का जो जरूरी फर्क है उसे समझेंगे। उसके बाद असल प्रोटोकॉल एक्शन में कैसा दिखता है वो देखेंगे, और आखिर में अकाउंटेबिलिटी यानी जिम्मेदारी कैसे तय की जाती है उस पर बात करेंगे। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हर चीज एक मजबूत फाउंडेशन से शुरू होती है, और जब हम असरदार सैनिटेशन की बात करते हैं तो ये सिर्फ कुछ रूल्स फॉलो करना नहीं है, ये असल में एक कल्चर, एक सेफ्टी का कल्चर बनाने के बारे में है। और इस कल्चर के 4 मुख्य स्तंभ हैं। पहला, कंटैमिनेशन को रोकना, यानी जो भी गंदगी या अवशेष है उसको हटाना। दूसरा है माइक्रोबियल कंट्रोल, इसका मतलब है बीमारी फैलाने वाले जर्म्स को कंट्रोल करना। तीसरी चीज रेगुलेटरी कंप्लायंस, मतलब सारे सरकारी नियमों को मानना। और चौथा है प्रोग्राम सपोर्ट, जो जीएमपी और HACCP जैसे जरूरी सिस्टम्स के लिए एक बेस तैयार करता है। अच्छा, अब आते हैं एक बहुत जरूरी सवाल पर जिसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। क्लीनिंग और सैनिटेशन में आखिर फर्क क्या है? सच तो ये है कि ये दोनों एक चीज बिल्कुल नहीं है, और इस फर्क को समझना बहुत ही जरूरी है। तो मुख्य फर्क ये है, क्लीनिंग मतलब सफाई का काम है फिजिकल चीजों को हटाना, जैसे धूल, मिट्टी, खाने के टुकड़े। इसका नतीजा एक ऐसी सतह जो आंखों को साफ दिखती है। लेकिन सैनिटेशन यानी स्वच्छता इससे एक कदम आगे है। इसका फोकस है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक सेफ लेवल तक कम करना। और यही सबसे बड़ी बात है, एक गंदी सतह को सैनिटाइज किया ही नहीं जा सकता। इसलिए हमेशा याद रखें, क्लीनिंग हमेशा सैनिटेशन से पहले आती है। और ये काम करने के लिए हमारे पास 2 अलग-अलग तरह के केमिकल एजेंट्स का शस्त्रागार है। एक तरफ हैं क्लीनिंग एजेंट्स, जिन्हें हम हटाने वाले कह सकते हैं, जैसे कि डिटर्जेंट्स या डीग्रीजर्स। इनका काम है गंदगी को घोलकर हटाना। और दूसरी तरफ हैं सैनिटाइजिंग एजेंट्स, यानी मारने वाले, जैसे क्लोरीन और क्वैट्स, जो बचे हुए जर्म्स को खत्म करने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन एक बात साफ है, कोई भी केमिकल जादू की छड़ी नहीं है। उसकी असरदारिता, मतलब वो कितना असरदार होगा, ये 2 चीजों पर निर्भर करती है। पहला, कॉन्सेंट्रेशन, यानी केमिकल और पानी का अनुपात सही है या नहीं। और दूसरा, कॉन्टैक्ट टाइम, मतलब उस केमिकल को सतह पर काम करने के लिए कितना वक्त दिया गया। इन दोनों में से एक भी चीज गड़बड़ हुई ना, तो समझो पूरी मेहनत बेकार। प्रोसेस को और फुल प्रूफ बनाने के लिए एक सिंपल सी पर बहुत पावरफुल तकनीक है, उपकरणों की कलर कोडिंग। जैसे नीले रंग के टूल्स उन सतहों के लिए हैं जो सीधे फूड के कांटेक्ट में आते हैं, लाल रंग हाई रिस्क एरिया जैसे नालियों के लिए, और पीला रंग सामान्य रख रखाव के लिए। इससे होता क्या है, क्रॉस कंटैमिनेशन का खतरा बहुत कम हो जाता है। तो अब जब हमने थियरी समझ ली है, तो चलिए देखते हैं कि ये प्रैक्टिस में कैसा दिखता है। देखते हैं कि ये चरण मिलकर एक पूरा सिस्टम कैसे बनाते हैं। इंडस्ट्री का जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है वो एक 5 पदीय प्रक्रिया है। स्टेप 1, प्री क्लीनिंग, जहां मोटी मोटी गंदगी को खुरच कर या झाड़ कर निकाल देते हैं। फिर आता है धुलाई, जिसमें डिटर्जेंट का इस्तेमाल होता है। स्टेप 3 है खंगालना, ताकि डिटर्जेंट और घुली हुई गंदगी निकल जाए। चौथा और सबसे क्रिटिकल स्टेप है सैनिटाइज करना। और आखिरी में अगर जरूरत पड़े तो एक अंतिम खंगालना। और ये प्रोटोकॉल खास तौर पर तब बहुत जरूरी हो जाता है जब उपकरण की डीप क्लीनिंग हो रही हो। इसमें मशीन के पुर्जे अलग करना, हर पार्ट पर यह 5 चरणीय प्रक्रिया लागू करना और फिर जोड़ने से पहले क्रिटिकल पॉइंट्स को चेक करना शामिल है। सोचकर देखिए, एक छोटा सा डैमेज्ड गैस्केट लिस्टीरिया जैसे खतरनाक बैक्टीरिया के लिए छिपने की जगह बन सकता है। ये कहानी सिर्फ उपकरण की नहीं है, ये पूरे वातावरण की है। सफाई का एक लॉजिकल फ्लो होना चाहिए। हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ सफाई करनी चाहिए, ताकि नीचे की साफ की हुई जगह फिर से गंदी ना हो। और हमेशा सबसे साफ एरिया, यानी जहां तैयार उत्पाद रखा है, वहां से शुरू करके कच्चे माल वाले गंदे एरिया की तरफ बढ़ना चाहिए। अच्छा, अब आते हैं हमारे आखिरी खंड पर। यहां हम एक बहुत ही जरूरी विचार पर चर्चा करेंगे। सफाई तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक ये साबित ना हो जाए कि वो असरदार थी। मतलब सारा खेल सत्यापन और जवाबदेही का है। तो ये साबित कैसे किया जाता है कि कोई चीज वाकई साफ है? इसके 3 मुख्य तरीके हैं।
पहला सिंपल विजुअल इंस्पेक्शन, अपनी आंखों से देखना। दूसरा है एटीपी टेस्टिंग, जो जैविक अवशेषों का पता फौरन लगा लेता है। और तीसरा है माइक्रोबियल स्वैब, जिसे लैब में भेजकर साल्मोनेला या लिस्टीरिया जैसे खास रोगजनकों का पता लगाया जाता है। और सत्यापन इतना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि बहुत कुछ गलत हो सकता है। ये 5 सबसे आम और खतरनाक गलतियां हैं। केमिकल्स का गलत घोल बनाना, प्रक्रिया के चरणों को छोड़ देना, संपर्क समय को अनदेखा करना, गंदे उपकरणों का इस्तेमाल करना जिससे बैक्टीरिया और फैलते हैं, और हाई प्रेशर वाले पानी का उपयोग करना जो जर्म्स को हवा में उड़ा सकता है। और आखिर में बात आती है जवाबदेही यानी जिम्मेदारी पर। एक साफ भूमिका मैट्रिक्स होना चाहिए जिससे पता चले कि किसकी क्या जिम्मेदारी है। खाद्य संचालक सफाई करते हैं, सुपरवाइजर उसको सत्यापित करते हैं और मैनेजमेंट संसाधन प्रदान करता है। और ये सब चीजें लॉग्स, रिकॉर्ड्स और सत्यापन के नतीजों के एक लिखित रिकॉर्ड से समर्थित होनी चाहिए। तभी सबकी जिम्मेदारी तय होती है। तो इस पूरी चर्चा से मुख्य बातें क्या हैं? पहली बात, सैनिटेशन सिर्फ सफाई नहीं, ये एक माइक्रोबियल नियंत्रण प्रक्रिया है। दूसरी बात, 5 चरणीय प्रोटोकॉल को हमेशा सख्ती से पालन करना है। तीसरा, सत्यापन सबसे जरूरी है। भरोसा करें लेकिन सत्यापित जरूर करें। और चौथी चीज, सही दस्तावेजीकरण वही कारोबार और उपभोक्ता दोनों की सुरक्षा करता है। तो आखिर में बस एक सवाल सोचना है। असली सवाल ये नहीं है कि काम किया गया था या नहीं। असली सवाल ये है कि क्या उसे साबित किया जा सकता है। और एक मजबूत स्वच्छता कार्यक्रम में इस सवाल का जवाब हमेशा हाँ ही होना चाहिए। इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया। याद रखें, खाद्य सुरक्षा की संस्कृति एक असरदार